मीन दैट इज़ वेरी स्टूपिड कि आप इसी की पूजा कर रहे हो और इसी के बाद इसको साफ नहीं रख रहे हो। यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं, फिर फॉर्म है, सिर्फ 90% तो सिर्फ नाले ही नाले हैं। एसटीपी वर्क नहीं करती यहाँ पे। और वहाँ से देयर इज लाइक सम पर्सन ऑन अ मोटरसाइकिल कमिंग एंड जस्ट ऐसे एम्प्टी। तब लाइक भाई तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम। आप देख रहे हो किसी भी नदी को पॉल्यूटेड करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो ड्रेनेज सिस्टम को होता है। बहुत सारा मेडिकल वेस्ट देखा है विच इज सरप्राइजिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेडिकल वेस्ट इज अ बायोहैजर्ड, इट इज सपोज्ड टू बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथम दोसिया। साथियों, दिल्ली में सत्ता बदली लेकिन मुद्दे वही रहे। दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है, लेकिन जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है तब से एक महीने से इतना बड़ा इन्होंने बवाल मचा रखा है कि यमुना की सफाई होगी, पक्का होगी, यमुना में क्रूज तक चलेगी। वही हाल हम आज देखने आए हैं यमुना नदी के तट पर कि यहाँ पर क्या हाल है भाजपा की तरफ से। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 सालों में यहाँ तो क्या किया है वो सब आपने देखा ही। छठ पर्व कैसे बनता है ये सब भी आपने देखा, कितने गंदे नालों का जो कचरा है वो इसमें मिलता है ये सब भी आपने देखा। लेकिन भाजपा सरकार 5 साल के लिए यहाँ पर चुनी गई है, लेकिन वो क्या करती है वो अभी देखने को रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना नदी के तट पर। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना में झाग जो है उसका जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब क्या भाजपा सरकार यहाँ पर कुछ करती नजर आ रही है? इन्होंने वक्त मांगा है कि हम 30 साल में यमुना में क्रूज चलवा देंगे, क्रूज चल जाएगी। और हम ऐसी रील्स, ऐसी वीडियोस देखते हैं कि वहाँ पर यमुना की सफाई की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर चलती दिखती है। वही हाल हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर सफाई का जो कार्यक्रम बीजेपी इतना बड़ा बता रही है वो यहाँ पर चल रहा है कि नहीं। तो साथियों, सत्ता से उम्मीद ना रखकर यहाँ पर लोग स्वयं आकर यमुना मैया की सफाई में लगे हुए हैं। हम लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार का उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर सफाई करने का। आपका नाम? समृद्धि। समृद्धि जी, ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, बट आई लिव इन गाजियाबाद। जी, तो आप एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं यहाँ पे साहब? हाँ, इट्स फॉर आवर कोर्स, सो वी हैव जॉइंड बायसेस फाउंडेशन फॉर द सेम। तो कैसा लग रहा है साफ करने की कि इतना बुरा हाल हो सकता है किसी नदी का? बुरा तो लगता ही है, बट फर्स्ट टाइम से काफ़ी बेटर हुआ है, बट हाँ अभी बहुत काम बाकी है ठीक करने के लिए। मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और काफ़ी लोग आपके यहाँ पर जुड़े हैं। तो किस प्रकार के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और सफाई में क्या क्या निकल रहा है ये ज़रा बताइए। देखिए, मेनली जो सफाई है उसमें आपको मिलेगा प्लास्टिक वेस्ट, उसके ऊपर आपको मिलेगा रिलीजियस वेस्ट। यहाँ पे पूजा बहुत होती है, पीपल डोंट पिक अप देयर वेस्ट। यहाँ पे तुम लोग दूध खोल देते हैं, दही खोल देते हैं, देन दे डोंट पिक अप द पैकेट्स एंड गो। मीन दैट इज़ वेरी स्टूपिड कि आप इसी की पूजा कर रहे हो और इसी के बाद इसको साफ नहीं रख रहे हो। फिर उसके ऊपर से आपको यहाँ पे एज यू कैन सी वाटर हाइसिंथ इज इन्वेसिव स्पीशीज़ है, वो तो निकलेगी है ना। देन यू विल फाइंड लाइक आई सेड रिलीजियस वेस्ट में आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी। देन हमने यहाँ पे बहुत सारा मेडिकल वेस्ट देखा है विच इज़ सरप्राइजिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेडिकल वेस्ट इज अ बायोहैजर्ड, इट इज सपोज्ड टू बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली, इट इज सपोज्ड टू बी कुछ उनमें अभी सर ने वहाँ पे उठाया वो टैबलेट्स का पैक। यहाँ पे हमें सिरिंजेस मिल चुकी है, हमको वाइल्स मिल चुके हैं। हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ मिल रहा है आपको? हाँ, मेडिकल वेस्ट सारा का सारा बायोहैजर्डस होता है, यहाँ मिल रहा है हमको। बहुत मेडिसिन मिल गया, हम बोले ना सिरिंजेस और वाइल्स मिल चुके हैं हमको पहले। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ सरप्राइजिंगली कॉमन, है ना। फिर उसके ऊपर से आपको बॉटल्स मिलेंगी यहाँ पे, दारू की नहीं, पानी पीने वाली, विच इज़ अगेन वेरी सैड टू सी, है ना। फिर और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? लोग अपना कचरा सारा ही यही फेंक के चले जाते हैं। लाइक इफ यू वेट लाइक 5-10 मिनट्स वो लोग वहाँ से लोग फेंकते दिखेंगे आपको, ठीक है। हम यहाँ साफ करते हैं एंड देन वहाँ से वो फेंकता रहता है। For the first 2-3 times it was very frustrating कि हम यहाँ पे कचरा उठा के साइड कर रहे हैं कि एमसीडी वाले ले जाए, और वहाँ से there is like some person on a motorcycle coming and just ऐसे empty। तब लाइक भाई ठीक है, सेग्रीगेट करके दे दो कचरे वाले को, क्या ही हो जाएगा तुम्हारा। takes 10 minutes a day, okay, segregate your waste, throw it properly, करना चाहिए। Exactly। आप जो भी सब बोलते हैं कि यहाँ पे ना amenities नहीं है, पॉइंट ये है ना, जो कंट्रीज जहाँ पे amenities होती हैं वो amenities इसलिए प्रोवाइड कर पाती हैं क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं कि हाँ वी डोंट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, वी डोंट डिस्ट्रॉय द प्लेसेस वी आर यूजिंग। बट यहाँ तो आप देख रहे हो कोई ध्यान नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है। वी आर जस्ट सिंगुलर पीपल
बट आई थिंक एज सिंगुलर पीपल वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि अगर हर कोई बोलते यार मैं तो एक ही हूँ, मैं तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, मैं क्या कर लूँ, इज गोइंग टू एंड अप बीइंग लाइक एवरीवन सेइंग कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत फर्क पड़ता है एक बंदे से भी ना। और आपकी जो है युवा YSS फाउंडेशन ये बहुत सही काम कर रही है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। ये आपको सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगी जो अभी फ़ोन पे है। ओके ओके। बट YSS फाउंडेशन काम खूब कर रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं है, एक स्ट्रीट स्कूल है, फिर बीच में आयुष्मान कार्ड का चला था जो एल्डरली के लिए है। आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं लोगों के लिए। वी हैव वेटलैंड, हम लोग ओखला भी गए थे फॉर द क्लीनिंग एंड वेटलैंड डे के लिए। एंड देन हम लोग ने स्कूल में भी वी डिड रिपब्लिक इवेंट, आज भी होली का इवेंट है। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी एस्पेक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। जी। तो बहुत आप काम कर रहे हैं यमुना नदी का, काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि आप लोग कचरा उठा रहे हैं, और ख़ास करके यहाँ पता चल रहा है, आपने बताया कि मेडिकल वेस्ट मिल रहा है, सब वेस्ट मिल रहा है, सब नदी में मिल रहा है। तो इस झाग के बारे में क्या बोलेंगे? झाग को तो हम, ये तो सरकार का काम है, इसके बारे में क्या होगा? सरकार को अकाउंटेबल कौन रखता है? जेन्युइन क्वेश्चन है। जनता जनता अंधी है हमारी। लाइक आई नो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड रीचिंग स्टेटमेंट कि मैं बोल दिया अंधी है, बट अगर आप करंट स्टेट ऑफ द कंट्री देखो, मेन पॉइंट्स पे बात ही नहीं होती है। एवरीवन जस्ट कि लाइक मैं से क्या ही होगा, अंत में मैं मर जाओगे यार, कुछ नहीं होने वाला चेंज। फिर तुम्हारे को फिर और गवर्नमेंट आके बोलेगी हाँ तुम और तुम्हें हाँ मैं, उसका उसी में उनको वोट मिलता है, उसी में वो पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। इट इज सी, if the people do not protest against the things that are happening, things will not change, ठीक है? and you don't see protests happening for the correct reasons, and even if देखो, I know it is a very different topic, but कितने रेप केसेस हुए हैं, and very heinous rape cases in this particular period, क्या at the max a month, people remember it for a month and then it dies down। नहीं पता उसका आगे क्या हुआ। वो जो पुणे वाला कार एक्सीडेंट हुआ था उसका क्या हुआ आगे किसी को पता है? नो वन सब दब जाता है, नो वन फॉलोज अप, एवरीवन इज सो स्टक अप इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन सराउंडिंग, कि वो एक्चुअल में सराउंडिंग को नहीं देखते। दे डोंट सी द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर ये बोलो कि ये गवर्नमेंट की किया धरा है, आई एम सो सॉरी, दिस इज हमारा ही किया धरा। इन अ लॉन्ग रीच यस इट इज हमारा किया धरा। सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सब में बात करने के। ओके कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साथी हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पर एक नन्हे से साथी जो यहाँ पर योगदान दे रहे हैं माँ यमुना की सफाई में। आपका नाम? मेरा नाम तेज गुप्ता है, मैं YSS फाउंडेशन से हूँ, मैं एक युवा हूँ। आप यहाँ पर यमुना देख सकते हैं कितनी गंदी है, जितने भी हाउस होल्ड्स, प्लास्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, क्लोथ्स जितने भी होते हैं वो आप यहीं पर पड़े रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी आए और कुछ समय निकाल के हर रविवार आए यहाँ पे। मैं यहाँ पे 4-5 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पे आप गंदगी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। पानी, बताइए बताइए। यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं, फिर फॉर्म है, सिर्फ 90% तो सिर्फ नाले ही नाले हैं। STP वर्क नहीं करती यहाँ पे। जितने भी आप देख सकते हैं 10% खाली पानी होगा यमुना का और सब नाले ही हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आकर? यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आप वीडियो में देखने में तो सब सही लगता है, बट अगर आप यहाँ खुद आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैसी स्मेल्स आती है यहाँ पे, कितना सब गंदा पड़े रहता है। अब तो फिर भी बहुत साफ हो चुका है, बट पहले आप देख सकते थे कितने सब दलदल रहता था, हड्डियाँ लाश सब पड़ी रहती थी यहाँ पे। तो ये कार्य ऐसे जारी रहेगा, आप इसमें योगदान देते रहेंगे इस प्रकार से? हाँ, मैं तो देखता रहूँगा, बट आप भी आ सकते हैं हर रविवार कुछ समय निकाल के। YSS, अगर आप YSS फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर 9811379191। बिल्कुल आप YSS फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। और नन्हे साथी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने, इनका योगदान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूब ये लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, यमुना की सफाई में अपना योगदान देते हैं। और आप भी आइए YSS फाउंडेशन से जुड़िए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेजस आपका, थैंक यू सो मच। आइए, तो ये तो थे नन्हे से साथी हमारे YSS फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और साथ ही यमुना की सफाई में इनका योगदान काफ़ी खूब है। अब देखना ये होगा कि यमुना की सफाई किस प्रकार से होती है, क्या इसका मुद्दा रहेगा सत्ता या फिर ऐसे कुछ सही लोग जो इसको सच में चाहते हैं साफ होना,
या फिर सत्ता की रोटियों में ये सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगा, देखना ये होगा। तो मैं प्रथम दूसिया, कैमरा पर्सन उन्नति के साथ, कालिंदी कुछ, यमुना, नई दिल्ली। तो साथियों, YSS फाउंडेशन के फाउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बताइए यहाँ पर किस प्रकार से YSS फाउंडेशन काम करती है? मेरा नाम सचिन गुप्ता है और हम YSS फाउंडेशन वो संस्था है जो पिछले 4-5 सालों से रेगुलर घाटी क्लीनअप्स कर रहे हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं 4-5 साल पहले आप आए होते तो यहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा दलदली जगह थी ये, और बहुत ही ज़्यादा स्मेल्स आती थी कि आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। काफ़ी जानवरों के स्केलेटल्स पड़े रहते थे, डेड बॉडीज़ होती थी और हज़ारों टन कचरा, मूर्तियाँ, प्लास्टिक वेस्ट था, जिसको हमने कई तो गाड़ियाँ में यहाँ से भर के हमने यहाँ से वेस्ट को हटवाया है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि नदी की स्थिति, मैं बोलूँगा एक बार कैमरा पर्सन एक बार नदी की स्थिति दिखाए। नदी की स्थिति, हम कुछ समय पहले की बात करें, जो हमारे पूर्वज थे या दादा परदादा थे, तब उन्होंने किस हालत में हमें पर्यावरण दिया, नदी दी, जल दिया, स्वच्छ हवा दी। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सब दे पाएंगे? अभी भी इंसान को लगता है कि वो पॉल्यूशन करता रहेगा और प्रकृति उसको कुछ नहीं कहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल होता है, जो आप प्रकृति को देते हो वही प्रकृति आपको वापस देती है। आप जो नई नई आपदाएं देख रहे हो उसका कारण यही है। नदी का काम था फ्लो होना। नदी को नदी तब माना जाता है जब नदी के अंदर अपना खुद का निजी फ्लो हो, नदी का अपना नेचुरल पानी हो। नेचुरल पानी है ही नहीं दिल्ली में, टोटली ये सारा सीवेज है। 90% से जो पानी है ये सारा सीवेज है, जो STP के माध्यम से होकर फिल्टर होकर आना चाहिए था। STPs का जो काम होता है, जो आपका हाउस होल्ड वेस्ट है या सीवेज वेस्ट है, उसको बेहतर करना और बेहतर करके उसको नदियों में लाके उसके प्रभाव को बढ़ाना है। और दूसरा काम STP से होता है, जो उसका जो पानी होता है, जो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद, जो ट्रीट होने के बाद जो पानी होता है, उसको क्या होता है, रीयूज करना चाहिए। कहाँ पे? बागवानी में हो गया, कृषि में हो गया, फायर्स के लिए हो गया, या रोड सफाई का, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे ऐसे आपके पास एग्जांपल होते हैं जो सीवेज के लिए ट्रीटमेंट पानी। बट आप नदी का पानी देखो, जो नदी के जो BOD लेवल है, BOD लेवल किसी भी नदी में 3 mg पर लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट नदी का मैं बात करूँ तो 64 mg पर लीटर यहाँ का पानी का है। डिजोल्व ऑक्सीजन, जो कि पानी में किसी भी जीवन को पनपने के लिए चाहिए होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में DO है ही नहीं। ये जो पूरी दिल्ली में देख लो, पूरा डिजोल्व ऑक्सीजन नील है। एक होता है फीकल कैल्फॉर्म बैक्टीरिया। फीकल कैल्फॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो मानव और गर्म रक्त वाले जानवरों की आंतों से निकल के मल मूत्र के माध्यम से निकलता है। उसकी जो कैपेसिटी है, जो 100 एम्पियन मतलब कि 100 ml पानी में 500 एम्पियन होना चाहिए। बट आपको यकीन नहीं होगा, जहाँ पे यमुना जहाँ मिलती है, जहाँ तक दिल्ली में एंटर करती है, वहाँ पे जो कंडीशन होती है 950 एम्पियन प्रति 100 ml है, जो कि ज़्यादा है। और यहाँ पे 2 ड्रेनेज जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सादरा ड्रेन और तुगलकाबाद ड्रेन। इन दोनों के मिलने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, जो इसका फीकल कैल्फॉर्म जो बैक्टीरिया है, जो 500 एम्पियन होना चाहिए, तो लोगों को समझना पड़ेगा ये 500 एम्पियन ना होगा, 79 लाख। इतना ज़्यादा हालत है, वो किसी योग्य नहीं है। यहाँ तक ये जो पानी है कंस्ट्रक्शन तक के काम का भी नहीं है। लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो उनकी छोटी छोटी कमियां हैं, किस तरह से उसको बेहतर किया जाए, क्या क्या कमियां हैं उसको और बनाया जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम तो तब आती है जब लोग जान के भी अनजान बनते हैं। कंडीशन ऐसे दो, गवर्नमेंट अपनी तरीके से अपना काम कर रही है, और गवर्नमेंट को जब तक पब्लिकली सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हालत जस की तस ऐसी ही रहेगी। तरीका ये है, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ उनको रिवर कीपर्स लगाने पड़ेंगे, रिवर के लिए सेफ्टी करनी पड़ेगी। नदी के पुल के ऊपर दोनों तरफ फेंसिंग लगानी पड़ेगी। सिक्योरिटी सिस्टम अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। आपने जितने भी सारे आपसी विभाग है, चाहे वो MCD हो, NDRF हो, PWD हो, जल शक्ति मंत्रालय हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, जल से संबंधित सारे विभागों को आपसी एक रणनीति बनानी होगी, एक जगह सबको कनेक्ट होना होगा, तब उन चीज़ों को आगे अपनी पॉलिसी बनानी होगी। साथ साथ गवर्नमेंट को STPs की अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि STP दिल्ली का जितना सीवर जनरेट करता है उसका आधा भी वो ट्रीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको जो पॉल्यूशन दिख रहा है वो इतना है। CETP जो कॉमन एफिशिएंसी ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उनको आप ध्यान देना होगा। जितने इंडस्ट्रियल एरियाज है वो प्रॉपर ट्रीट करें, उसके बाद उसको नदी में मिलाएं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम। आप देख रहे हो किसी भी नदी को पॉल्यूटेट करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो ड्रेनेज सिस्टम को होता है। और ड्रेनेज इतनी ज़्यादा है, दिल्ली में 22 से ज़्यादा ड्रेनेज हैं, जो इसको कुछ तो आपको CPCB कंट्रोल, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कमेटी बताएगी वो फ्लो नहीं है, बट उसके बाद भी उसमें फ्लो होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि आपको नदी की जो कंडीशन दिख रही है ना, कालापन, इसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण है लोगों का अवेयर न होना। क्योंकि जो हज़ारों करोड़ रुपए का जो टैक्स जो लोग अपने देते हैं, उनको क्या करना होता है कि अपनी
आप चाहे एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं वो उसका भी टैक्स जाता है। तो उनको ये समझना होगा आपका पैसे की वैल्यू, आपको ये भी एक ध्यान देना होगा आपका जो पैसा वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि वो जो पैसा आपका बहुत ही काम का है, आप उसको अगर ध्यान नहीं देंगे और आम जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि उनका जो पैसा है वो सही जगह लगे, और जो वो सही जगह नहीं लग रहा है तो वो टोटली वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ में बस मैं यही कहूँगा। और दूसरा ये कि लोगों को समझना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, और हमारी 2 मुहिम चल रही हैं स्वच्छ यमुना मिशन, उसके साथ आना पड़ेगा उनको और जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अवेयर करूँगा, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर रविवार कभी भी आपको समय मिलता है तो 2 घंटे प्रकृति के निकालिए, जिससे कि प्रकृति का संरक्षण हो पाए और आप अपनी सामाजिक जिम्मेवारी पूरी कर पाए। गंदगी बहुत करते हैं मगर सफाई करने वाले आप योद्धा बने, पर्यावरण योद्धा बने, जिससे कि लोगों का विकास हो, सामाजिक विकास हो, प्रकृति का विकास हो। साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी तो एक मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इससे पानी के पॉल्यूशन से। लोग समझते हैं कि सिर्फ प्रकृति का नाश हो रहा है, सिर्फ प्रकृति का नहीं, आपका स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य भी बहुत छोड़ दो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है आप हजारों करोड़ रुपए मेडिकल स्कैम में दे रहे हैं। कभी इसका ध्यान दिया आप लोगों ने? एक छोटी सी पथरी हो जाती है, आप कई लाख रुपए का नुकसान करते, उसके जिम्मेवार कौन? तो सरकार को समझना होगा, प्रकृति संरक्षण को प्रायोरिटी देनी होगी। प्रकृति संरक्षण के माध्यम से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आपका आर्थिक बोझ जो कि आप हजारों करोड़ रुपए मेडिकल वेस्ट पे लगाते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज पे जो खर्च होता है, तो वो बचा। लोगों को अब जागें तो अच्छा है, नहीं तो जैसे चल रहा है ज़िंदगी चलती रहेगी। आप गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ काम कर रही है, आप आवाज़ मत उठाइए, गवर्नमेंट चलती रहेगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। जब तक सफाई चल रहा है प्रकृति, आप खुद समझ सकते हैं कि आपके दादा परदादाओं ने आपको क्या दिया और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। अभी भी आपके हक में चीज़ें हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ उठाएं, चीज़ें अभी भी बदल सकती हैं, और नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे सब बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला, जानने को मिला कि यहाँ पर कितना सब है। फैक्ट्स पर आपने बहुत सही बात करी कि क्या क्या है सब है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थे YSS फाउंडेशन के फाउंडर जी, और साथ में ही इन्होंने कितना सब फैक्ट्स पे बात करी, यहाँ पर किस प्रकार से जनता मान नहीं रही है, बल्कि हालांकि और घूम फिर के ये जो प्रॉब्लम है उन्हीं के पास आ रही है और वो फेस कर रही है और ब्लेम करती है सरकार को। यहाँ पर TDS मात्रा कितनी है, यहाँ के बैरागों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर नालों की संख्या जो इसमें बहते हैं वो कितने होंगे। तो ये तो था माँ यमुना का हाल, जो कि स्वयं जागना पड़ेगा। YSS फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और ऐसे कई फाउंडेशन जो है जो इसमें लगे हुए हैं। साथियों, वैसे तो यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में बहती हुई और ज़रा सा दिल्ली को टच करती हुई वापस प्रयागराज में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। उसके बाद वो मिल जाती है गंगा नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में। तो यमुना नदी वहाँ से उसका उद्गम स्थल होता है, वहाँ से वो हरियाणा टच करते हुए दिल्ली टच करते हुए तब तक वो शुद्ध रहती है एकदम ही, लेकिन ज़रा सा वो दिल्ली में टच करती हुई ये वज़ीराबाद बैराग के बाद ही जो यमुना नदी का हाल होता है वो किस प्रकार से इतना घातक है, इतना अशुद्ध है, लेकिन किसी की नज़र इस पर नहीं जा रही। केजरीवाल सरकार ने 10 साल से बस यहाँ पर झाग मिटाने का काम किया है। इसकी मूल समस्या जो है इन्होंने कम नहीं कर पाए, वो भी 10 साल। इनके पास 2 टर्म थी, 5-5 साल का इनके पास गैप था, लेकिन 5 सालों में भी इनके पास कोई भी सोल्यूशन जो है वो यमुना नदी का नहीं निकल पाया है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली सरकार जो है, भाजपा सरकार, इसको कर पाएगी क्या। उन्होंने जो वादे किए हैं कि यमुना नदी पर क्रूज चलाएंगे हम, क्या वो सच हो पाएंगे। और जो कश्मीरी गेट पे यमुना मैया की पूजा शुरू हुई है, क्या वो पूरे यमुना नदी में शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए। मैं प्रथम दूसिया, यमुना नदी, नई दिल्ली।